राजधानी दिल्ली में इस वक्त बाढ़ जैसी आपदा, यमुना के बढ़ते जलस्तर ने राजधानी दिल्ली को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। प्रलय आ गया राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, चाहे वजीराबाद की बात हो या फिर ISBT बस अड्डे की बात हो, और अलग अलग इलाकों में पानी हर तरफ बढ़ गया। जो कि झोपड़ियाँ, किसानों की फसलें जो कि यमुना किनारे बची हुई थी, सब की सब तबाह हो गई। अब पानी तो उतरने लगा है निरंतर, उसकी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में पीने के पानी की एक बड़ी किल्लत निकल कर सामने आई। और जो लोग यमुना किनारे रह रहे थे, उन लोगों के मकान उजड़ गए, मवेशी सारे सड़कों पर आ गए। हमने वो तमाम तस्वीरें आपको सब एयर पॉइंट न्यूज़ पर दिखाई थी। अब जब मामला पीड़ित लोगों को राहत पहुँचाने का है, तो तमाम सामाजिक संगठन हो या फिर राजनीतिक निरंतर सामने निकल कर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार और LG और केंद्र सरकार के बीच तनातनी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और मदद का, राहत पहुंचाने का दौर भी जारी है। इस वक्त कांग्रेस जो कि राजधानी दिल्ली में हर तरह से बिखरी हुई है, उसका कोई वर्चस्व बाकी नहीं है, वो भी इस वक्त तमाम लोगों के बीच में है। और मेरे साथ बाबरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी जुबैर अहमद और पूर्व नेता निगम भी हैं। चौधरी जुबैर, राहत शिविर आप तमाम दिल्ली में अलग अलग इलाकों में कांग्रेस पार्टी लगा रही है, आपने अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में भी लगाया है। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया जमुना पार है, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड है, साइड भी कुछ एरिया इफेक्टेड है। राहुल गांधी हमारे नेता का सीधा सा निर्देश था, जहाँ भी आपदा आएगी और कांग्रेस का सिपाही, राहुल गांधी के सिपाही खड़ा मिलना चाहिए, मिल रहा है। दिल्ली प्रदेश से कल आदेश हुए थे कि जहाँ जहाँ दिक्कत है वहाँ खाना बांटा जाए, क्योंकि खाने की शिकायत आ रही थी, फूड पूरी तरह लोगों को मिल नहीं पा रहा था। पिछले 4 दिन से हम कंटिन्यू जमुना के तट पे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं जो भी हम कर सकते थे। अभी आज से हमने कांग्रेस की रसोई शुरू की है। सरकार का फेलियर ये है कि आप देखोगे सरकार इनको तिरपाल नहीं दे पाई। ये नीचे से आए हुए लोग हैं जिनके टेंट हैं, जिन्होंने बना के लगाए, यहाँ ला के तो पत्नी अभी फलियों में है। सरकार के नुमाइंदे, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री आते हैं, तो केले पकड़ाते हैं, उसका फोटो और वीडियोग्राफी करते हैं, तो बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं लोगों को। तो केले देंगे तुम्हारी लगातार जो है वो सरकार की तमाम मंत्री जाती थी और जोन में दिल्ली को उन्होंने बांटा है, जिलों में उन्होंने दिल्ली को बांटा और तमाम मंत्रियों को ड्यूटी लगाई है कि वो राहत पहुँचाएँ। ड्यूटी लगाना बंद करने में बैठ के आप ड्यूटी लगा रहे हो, आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हो। दिल्ली सरकार कहती है केंद्र और केंद्र कहती है दिल्ली। एक भी आदमी आरोप प्रत्यारोप के अलावा काम नहीं कर रहा। कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है सड़कों पर काम निरंतर आप कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को सिर्फ 5 लोगों के नाते रखेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि राहत कैंप लगाए जा रहे हैं लोगों के लिए। दिल्ली सरकार उसका तमाम प्रबंध कर रही है, खाने के इंतजाम के लिए सिविल डिफेंस को लगाया गया है और दिल्ली सरकार के मंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। ग्राउंड जीरो पर उतरे कर क्या रहे हैं, कहाँ दिखे? एक मंत्री ने दिखा पब्लिक के बीच में यहाँ लगाओ और पूछो, उधर पब्लिक होगी, उधर मंत्री और विधायक मुख्यमंत्री होंगे, पता लग जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। ये आगे करीब गाँव है, 3 दिन पहले जिला कांग्रेस कमेटी के गई थी वहाँ टीम देखने के लिए, जो गाय वहाँ थी वो बह के या तो मर गई या जो बची गाय भैंस वो छतों में है लोगों के घरों के, जब उन्हें निकालने के लिए प्रशासन से कहा गया, प्रशासन ने साफ मना कर दिया। लोगों ने कहा आप हमें नाव दे दो, नाव नहीं दे सकते, आप लाइफ जैकेट दे दो, हम खुद ले आएंगे। 1 लाख रुपये भैंस है, किसान पे वही सरमाया होता है। जब नहीं थी कुछ भैंस के बाद प्रशासन ने कहा निकालो, तो निकाली, तो निकालने के बाद उन्हें ले जाके अपने दफ्तरों में बंद कर दिया, उन्हें जुर्माना ले रहे हैं। जब प्रशासन से कहा गया कि तुमने इन्हें बंद क्यों करा, बोले इलीगल है, इलीगल आपको आपदा के टाइम पर मदद मैं कर पाऊँ। आपने ये तो कहा नहीं था, आपने तो कहा था वोट दो, मैं हर जगह खड़ा हूँगा। हम तो सत्ता में नहीं है, हम निगम में नहीं, विधानसभा में नहीं, केंद्र में नहीं, उसके बाद भी भाई राहुल गांधी सड़कों पर खड़ा हो रहा है। आगे का क्या प्लान शासन के लिए, पब्लिक के लिए जो भी हम समझ पड़ेगा हम वो करेंगे। पब्लिक को ये आसान नहीं है, हमारा फर्ज है, पब्लिक का हक है हम पे। शेर एक दफ़ा दोबारा करा देना, शेर दोबारा करा। 78 में बाढ़ आई थी, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उसके बगल केंद्रीय मंत्री थे। 30 पुश्ते पे आप खड़े हो, जब बाढ़ का टाइम था, यही आगे भी मैं फोटो दिखा दूंगा। रात
जनता के सामने इंदिरा गांधी ने कहा जमुना पार डूबा था, 1 साल के अंदर उसका बन जाना चाहिए। आज अगर जमुना पार बचा तो उस इंदिरा गांधी का एहसान है कि बच गया। इनसे तो कुछ नहीं हुआ, इनको फाटक तक खुले नहीं अभी तक। 4 फाटक नहीं खोल पाई दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार आपस में कर रही है फाटक। उनकी जिम्मेदारी तो हरियाणा सरकार की है। आज कल मनोहर लाल खट्टर ने कमेटी मैं मान रहा हूँ, मैंने वोट दिया दिल्ली सरकार को, अब मैं जिम्मेदारी दे दूँ हरियाणा सरकार को। यानी आरोप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो मत करो, मैं कह रहा हूँ काम करो, ये लड़ाई बाद में लड़ लेना। आखिरी मेरा सवाल, जब ये अब यमुना का पानी उतरने लगा है और एक बड़ी चुनौती खासकर इन तमाम इलाकों के लिए जो जमुना पार से जुड़े हुए हैं, यमुना से जुड़े हुए हैं, एक बीमारियों का डर अब जो है वो पैदा होगा, क्योंकि मवेशी भी मरे हैं, जहरीले जानवर इन तमाम पानी में बहते हुए आए हैं और ग्रसित लोग हुए हैं। तो ये पानी जो कि गंदा भी है और तमाम राज्यों से होता हुआ यहाँ आया है, तो अब चुनौती एक बहुत बड़ी बीमारी होगी दिल्ली सरकार की। बाढ़ से बड़ा खतरा बीमारी है। बाढ़ जाने के बाद जो हालात होते हैं तो बाढ़ से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। 4-4 वर्ष के लिए उसके लिए निपटने के लिए मुझे नहीं लगता कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सीरियस है। इसके लिए तो हमें और आपको पब्लिक से इकट्ठा होकर हमें खुद ही इनकी मदद करनी पड़ेगी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है दिल्ली और केंद्र सरकार को कुछ करेगी, जब तक 3 एजेंसियाँ उन्हीं के पास है। क्या इस वक्त दिल्ली सरकार इस पर कदम लेगी, क्योंकि वो दिन भी अब दूर नहीं है, 1-2 दिन बाद ये चुनौतियाँ का वक्त जैसे जैसे पानी धीरे धीरे उतरेगा, बीमारियों के फैलने का जो है वो लगातार मुझे लगता नहीं कि सरकार इसमें सीरियस है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस क्या करेगी? सरकार तो कांग्रेस के बस में सत्ता नहीं है, उसके बाद भी एम्बुलेंस खाली कर रखी थी, अभी गई है। दवाइयाँ हम निरंतर बांट रहे हैं, खाना हम बांट रहे हैं, कॉलेज टेंट बांट रहे हैं। तो जब वो हालात होंगे उसके लिए भी राहुल गांधी का भाई जमुना के बंद में खड़ा होगा, लोगों की मदद के लिए आगे के टाइम तक हम कांग्रेस ही उनकी मदद के लिए खड़े रहेंगे। और ये उनका एहसान नहीं है, ये उनका हक है, हमारा फर्ज है। बिल्कुल। तो आप सीधे तौर पर चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर को सुन रहे थे, जो कि बाबरपुर जिला कांग्रेस के इस वक्त अध्यक्ष भी हैं। और अगर मैं बात करूँ, ये वही पूरा इलाका है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, जहां 2020 में दंगे हुए थे, हालात बिगड़े थे, और जमुना पार भी अभी ये वही इलाका ग्रसित हुआ है सबसे ज़्यादा, जहाँ जो है वो पूरी तरह से बाढ़ का प्रभाव जो है वो इन इलाकों में पड़ा है। देखना होगा कि आगे जो चुनौतियाँ दिल्ली सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने, या फिर कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं, खासकर दिल्ली वासियों के सामने आने वाली हैं, बीमारियों से कैसे बचना होगा। हालांकि वक्त नहीं है इस वक्त राजनीति का, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर तमाम राजनीतिक दलों में इस वक्त फूट फूट कर भरा है। आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिशें तो हर कोई करता है। हथनी कुंड के बैराज से वीडियो दिखाई गई आम आदमी पार्टी के द्वारा, इसके बाद संजय सिंह ने जिस तरह के आरोप लगाए, लेकिन अलावा इसके जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आरोप लगाने का दौर नहीं, वक्त है मदद करने का राहगीरों की, इन तमाम बाढ़ ग्रसित इलाकों की। हालांकि निरंतर प्रयास दिल्ली सरकार की तरफ से, सौरभ भारद्वाज को मैंने खुद ज़मीन पर देखा है, वो कर रहे थे। हालांकि इस तरह की चीज़ें जो हैं, जब आपस में ब्यूरोक्रेट्स और दिल्ली सरकार के बीच में एक बिगुल बजा हुआ हो, उस वक्त जो है वो मुश्किलात तो हो रही हैं। इस वक्त दिल्ली वासी रहे हैं, तमाम गरीब लोग रहे हैं, और आने वाले दिन दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा भयभीत होने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में बीमारियों के फैलने का डर जो है वो पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है। देखना होगा इन तमाम चुनौतियों को लेकर क्या इंतजाम दिल्ली सरकार या फिर LG या फिर केंद्र सरकार की तरफ से किया जाएगा। चौधरी जुबैर ने बातों में शनिवार को कहा क्या देश के प्रधानमंत्री को इन तमाम इलाकों का दौरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इन तमाम इलाकों का दौरा किया था। विकास और विनाश की जो है वो तस्वीरें राजधानी दिल्ली में क्या कुछ हुआ है वो तमाम भी निरंतर सामने आई हैं। हथनीकुंड से पानी छोड़ा जाना था, तो आखिर उसको आगे निकालने के इंतजाम पहले क्यों नहीं किए गए? और फिर जो कि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम लगातार ब्यूरोक्रेट से, अधिकारियों से उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स भी शेयर की, जो मांग रहे थे कि आप तमाम वो तस्वीरें NDRF की टीमें, रिजर्व फोर्सेस हमें दीजिए, ताकि आसानी के साथ बाढ़ की मदद की जा सके, बैराज को खोला जा सके। लेकिन उस वक्त तनातनी का माहौल इसी तरह मुसलसल चलता रहा, और आने वाले दिनों में क्या कुछ राजधानी दिल्ली के हालात बनेंगे वो बेहद ज़्यादा देखने लायक होंगे। आम लोगों से भी एक अपील हमारी टीम अवेयर पॉइंट फाउंडेशन भी, अवेयर पॉइंट न्यूज़ भी कर रही है कि जो बाहैसियत लोग हैं, बार बार हर इंटरव्यू में, हर लाइव से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मदद के लिए आगे आइए और हर गरीब की मदद करने का प्रयास, जो बाढ़ से ग्रसित हैं उन तमाम लोगों की मदद का प्रयास
शुक्रिया टीम द मेहरबानी न्यूज़ लगातार दिल्ली के तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। आगे भी इस तरह का निरंतर प्रयास जारी रहेगा। तंजील खान के साथ मैं मोहम्मद तपानी।